स्क्लेरोसिस प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हो तो आप कुछ 5 के करीब योगिक आसन जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको रोज़ करिए। देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से योग सिखा रहा हूं। इस 20 साल के अनुभव में मैंने बहुत सारे ऐसे स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को इलाज किया है और बहुत अद्भुत लाभ मिला है। तो इसके आधार पर मैं आगे अब वीडियो शुरू करने वाला हूं, आसन शुरू करने वाला हूं। उससे पहले अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर ये बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट भी मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पेट बिल्कुल टाइट रखते हुए, हिप मसल्स को टाइट रखते हुए, दोनों पैरों को ये पेल्विक विड्थ, जैसे हिप्स रीजन का, पेल्विक रीजन का जो चौड़ाई है ना, इतनी चौड़ाई में पैरों को टिका करके रखिए, लगभग आधा फुट के गैप के साथ। और फिर दोनों हाथ के फिंगर्स को एक दूसरे के साथ फंसा करके लॉक कर लीजिए और हाथों को ऊपर उठाइए, अच्छी तरह से स्ट्रेच करिए। तो ये ताड़ आसन का अवस्था पूरी तरह से खिंचाव के साथ करिए। 20 से 30 सेकंड तक रुकिए, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस ले आइए। इस अभ्यास को 5 बार रिपीट कर लीजिए। दूसरा अभ्यास, पैरों को थोड़ा खोल लीजिए और दोनों हाथ को आगे ले जाकर श्वास, लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाएं। पेट को अंदर खींच करके ट्विस्ट करिए, पूरी तरह से प्रभाव को अनुभव करें। फिर थोड़ी देर रुकिए, 20 से 30 सेकंड रुक करके फिर दूसरी तरफ भी चले जाइए और यहाँ भी लगभग 20 से 30 सेकंड करीब रुकिए। देखिए ये पेट अंदर खिंचा हुआ है, हिप मसल पूरी तरह से टाइट है और स्पाइनल ट्विस्टिंग इफेक्ट है। हाथों को पूरी तरह कंधों के स्तर पर, कंधों के ऊंचाई पर रखेंगे और यहाँ प्रभाव को अनुभव करिए। फिर लगभग 20 से 30 सेकंड तक रुक करके वापस आइए, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं। इस तरह से इसको भी 5 सेट रिपीट कर लीजिए। उसके बाद दोनों पैरों को पुनः पेल्विक विड्थ के गैप में रख करके शरीर को स्ट्रेच करते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर चले जाएंगे और जितना नीचे जा सकते हैं चले जाएं। और कई लोग हाथ ज़मीन तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो ऐसा हो जाए कोई बात नहीं, अब जितना जा सकें। जैसे जैसे आपका अभ्यास नियमित होने लगेगा, दोनों हाथ ज़मीन तक भी पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं तो दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की ओर ले जाएंगे। पेट अंदर खींच करके रखिए। देखिए स्क्लेरोसिस के समस्या में आपको जो फोकस होना चाहिए कि आपका पेट के मसल्स, बैक के मसल्स मजबूत बन जाए और पीठ पूरी तरह से सीधी होने लग जाए। तो इस तरह से जितना जा सकते हैं जाएंगे। अब हाथ को नीचे रख करके कर पाए तो बहुत अच्छा। इस तरह से 20 से 30 सेकंड तक आप यहाँ रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, पूरी तरह से शरीर को खिंचाव दें, फिर आगे की ओर जाएं और रुक करके यहाँ भी 20 से 30 सेकंड तक फिर रुकेंगे। इस तरह से इसको कम से कम 5 सेट रिपीट कर लीजिए। तो ये आपको पेट प्रदेश, बैक रीजन को मजबूत बनाएगा और स्क्लेरोसिस को, कंडीशन को ठीक करने में सहायता करेगा। और तीसरा अभ्यास है, देखिए पैरों को अच्छी तरह से खोलिए। इसी को थोड़ा एक्सटेंडेड और अवस्था है, जिसको मध्य पाद शीर आसन कहते हैं। कई लोग आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए। दोनों हाथ को पहले ज़मीन पर रखिए, धीरे धीरे हाथ के सपोर्ट से अपने सिर को पैरों के बीच तक ले जाने का प्रयास करिए और यहाँ रुकिए, पेट अंदर खींच करके। पेट के मांसपेशियों को आप मजबूत बना करके रखेंगे। अब यहाँ 20 से 30 सेकंड तक रुकेंगे और फिर हाथ के सपोर्ट से धीरे से ऊपर उठिए। एक बार श्वास भरते हुए शरीर को खिंचाव दीजिए, फिर इसको रिपीट करिए। देखिए कम से कम 2 बार तो करना ही है। लगभग 20 से 30 सेकंड तक फिर यहाँ रुकिए और हाथ को वापस ले आएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठें, पूरी सहज भाव के साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। ये तीसरा अभ्यास हो गया। अब चौथा अभ्यास आप करेंगे पर्वत आसन। ऐसे साइड टर्न करें और दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे।
एड़ी ज़मीन पर लगाने का प्रयास करिए, कमर को ऊपर उठाइए। इसमें आप एड़ी को ऊपर ले जाना, फिर नीचे ले जाना, इस तरह से मूवमेंट करिए, क्योंकि कई लोग शुरू में एड़ी ज़मीन तक पहुंचा नहीं पाते हैं। बाद में तो आराम से इस अवस्था को आप अचीव कर लीजिए और यहाँ रुकिए। फिर पर्वतासन के बाद जो थोड़ा बहुत आर्म्स में, शोल्डर में थकान आता है, उस थकान को मिटाने के लिए आप ऐसे कम्प्लीमेंट्री आसन के रूप में शशकासन पर चले जाएं। थोड़ी देर यहाँ विश्राम करिए और श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, हाथों को गोल घुमाकर एक ये कम्प्लीमेंट्री आसन के रूप में आप ये मंडूक आसन भी कर लीजिए। पेट के मांसपेशियों पर मसाज और रेजिस्टेंस, पीठ पर बहुत अच्छा खिंचाव इफेक्ट आएगा। और श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। इसके कारण से थोड़ा बहुत अगर थकान आता है तो आप ऐसे कैट एंड डॉग मूवमेंट कर लीजिए। इसको पूरी तरह श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से इसको 20 से 30 बार रिपीट कर लीजिए। और ये एक्चुअली जो मर्जारी है ना, ये आसन तो है, लेकिन आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। और इसके बाद आप ऐसे पेट के बल पर लेटिए। अब यहाँ भुजंग आसन, ऐसे ऊपर उठेंगे वापस। ऐसे स्पाइन की पोजीशन को अपनी जगह पर रखना है। शुरू में पैर थोड़ा खोल कर रख सकते हैं सहजता के लिए। अब इसमें हाथ ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, हाफ लिफ्ट करना है। तो आपके पेट के मसल्स, बैक के मसल्स मजबूत करनी है। आपको धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाकर 100 बार तक ले जाना है। और इसके बाद अंतिम अभ्यास, ऐसे पीठ के बल पर लेटेंगे और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। डायरेक्ट पूर्ण पवन मुक्त ही कर लेते हैं। ऐसे दोनों हाथ से पैरों को पकड़ लीजिए। अब यहाँ पेट पर दबाव के साथ सिर को ऊपर उठाइए और यहाँ रुकिए लंबी लंबी श्वास के साथ। कम से कम 20-30 सेकंड तक यहाँ रुकिए। फिर धीरे से सिर को वापस ले आइए और आराम से दाएं और बाएं जाएंगे। इसको 20 से 30 बार धीरे धीरे 100 बार तक ले जाइए। और फिर आगे पीछे शुरू में 20 से 30 बार से शुरू करिए और इसको 100 बार तक ले जाइए। और इसके थकान को दूर करने के लिए आप फिर ऐसे कमर को ऊपर उठाइए, वापस ले आइए। इसको भी 20 से 30 बार करिए। और अंत में ऐसे आराम से रिलैक्स करिए। फिर वापस पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेट रखकर शरीर को स्ट्रेच करते हुए हाथों को गोल घुमाकर वापस थोड़ी देर विश्राम करिए और आराम से करवट लेकर बैठ जाइए। तो ये एक ऐसा अद्भुत टेस्टेड अभ्यास है। स्पाइनल स्क्लेरोसिस के प्रॉब्लम वाले लोग इसको नियमित करेंगे तो चमत्कार होगा। इससे आप स्वयं इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी को भी रेगुलेट करनी पड़ती है। आप इस अभ्यास को एक तरह से जो समझदार लोग हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन में कर लीजिए या कोई योग टीचर के सुपरविज़न में करेंगे तो और अच्छा होगा। आपको अगर इससे रिलेटेड या अन्य किसी विषय पर किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप इसके चैट बॉक्स में जा कर के, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिएगा। और जिनको भी स्पाइनल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है उनके साथ ज़रूर साझा करिएगा, उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।